हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। हर बार 5-7 मिनट लेट आता हूँ, इस बार 2 मिनट पहले लाइव कर दिया है ताकि उनकी पूर्ति कर पाऊँ। तो इसलिए बहुत अचरज मत होना, जो लाइव है बाद वालों के लिए तो सब एक सी ही है भाई। 7565 वैकेंसीज हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। पिछली बार अगर मैं बात करूं तो 7547 वैकेंसीज थी। उससे पहले बात करूं तो 7100 वैकेंसीज थी। उससे भी पहले बात करूं तो कभी भी 6000 की रेंज में ही वैकेंसी रही है या 5000 की है। 7100 पहली वाली से बात करूंगा तो 5000 के आसपास वैकेंसीज थी। उससे पहले रही होंगी 500 भी वैकेंसीज आई हैं दिल्ली पुलिस के अंदर 2013-14 में, मात्र 500। सोचिए ना। तो जिन लोगों को ये पद कम लग रहे हैं, तो भाई दिल्ली पुलिस का इतिहास उठा के देखो, इतने पद आज तक कभी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए कम कहना बंद कीजिए पहले, और सोचिए कि मुझे इसमें एक सिलेक्शन लेना है। मैं आपको पुरानी स्थिति दिखाऊंगा कि क्या स्थिति रहती है और किन चीजों पर को आपको ज्यादा फोकस करके चलना है, ताकि आप सिलेक्शन ले जाओ। या आप सोचो एग्जाम अच्छा कर जाओ, लेकिन वर्दी ना मिले, फिर कोई अर्थ नहीं है उस एग्जाम को अच्छे करने का। आपने चाहे दिल्ली पुलिस में 100 में से 90 का टेस्ट क्यों ना किया हो, लेकिन अगर नौकरी आपके पास नहीं है तो भाई हर कोई इस बात को भूल जाएगा कुछ दिनों बाद ही कि आपके कभी इतने अच्छे मार्क्स भी आए थे। उन मार्क्स का करोगे क्या अगर वो सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो? फाइनली लोग रिजल्ट देखते हैं, और रिजल्ट में भी सिलेक्शन देखते हैं। और सेलेक्ट जब तक नहीं होगे तब तक ताने सुनने पड़ेंगे। उन तानों से अगर बचना है तो एक बेहतरीन स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। तो दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, हर किसी के दिल की पुलिस है, क्योंकि इससे बेहतरीन नौकरी बेल्ट की नौकरी, बेल्ट की उसको बोलते हैं जिसमें बेल्ट लगाई जाती है, वर्दी की नौकरी कह सकते हैं। वर्दी की नौकरी इससे अच्छी तो नहीं है पुलिस के अंदर, किसी भी स्टेट की मैं बात कर लूं। ठीक है। मैं कहूं कि भाई सैलरी में सबसे अच्छे नहीं, सैलरी में चंडीगढ़ पुलिस को बेहतर बताया जाता है, इससे थोड़ी सी और अच्छी बन जाती है। बाकी सेकंड हाईएस्ट अगर सैलरी की बात करूं तो वो दिल्ली पुलिस की ही है। चलो भाई, तो फॉर्म कब आए हैं इतना आपको मालूम है कि 22 सितंबर को फॉर्म आ चुके हैं। जी हाँ। और 21 अक्टूबर लास्ट डेट होगी। मेरा आप सबसे आग्रह है कि भाई लास्ट डेट की तरफ मत बढ़ना। हो सकता है, क्योंकि कई सारे दिल्ली पुलिस के फॉर्म अभी AWTPO के भी आ चुके हैं, ड्राइवर के भी आ चुके हैं, HCM के भी आने वाले हैं, तो फिर लास्ट में हो सकता है साइट हैंग करे। और उनकी डेट लास्ट में 15 रखी गई है, 15 अक्टूबर। तो 10 के बाद तो साइट बहुत मुश्किल हो जाएगा चलना। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप सितंबर में ही फॉर्म भर दें, सबसे सेफ तो वो है। वरना 10 अक्टूबर से पहले जरूर भर देना। ठीक है। दिसंबर जनवरी में एग्जाम होगा, एग्जैक्ट डेट अभी आई नहीं है, एग्जैक्ट डेट आ जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। चलिए, अब बात कर लेता हूं भाई कि ये वैकेंसीज कितनी कितनी है, कैसे कैसे है, वो सब आपको मैं पहले बता चुका हूं। इसको जानने आप इस वीडियो में नहीं आए हैं। सैलरी भी मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। अप्रोक्स 45 से 50 के बीच में सैलरी आपकी बन जाएगी। मैं पहले अब तक 45 कहता रहा हूं, पर ये 45 से ज्यादा जा रही है। ठीक है। 45 से 50 के बीच में ही जाएगी। अब मैंने जिस कारण से ये वीडियो बनाया, ताकि थोड़ा सा आगाह कर सकूं, जो बच्चे थोड़े डरे हुए हैं दिल्ली पुलिस बहुत मुश्किल है, उन सबको एक थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा। तो भाई 7565 पदों की संख्या, सॉरी ये पिछली बार का है, ये पिछला कम बता रहा हूं मैं आपको। 7547 पद थे। दिल्ली पुलिस 2023 की बात कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस 2023 में जो भर्ती आई है, 7547 पद आए थे। हाँ। 32,43,000 फॉर्म भरे जाते हैं इसके अंदर। पिछली बार के फॉर्म्स की संख्या बता रहा हूं। क्या इस बार तो और भी बढ़ सकते हैं भाई? घटने का तो मतलब नहीं बनता कैसे भी, क्योंकि फॉर्म संख्या भाई, अगर फॉर्म कब घटते हैं? जब पदों की संख्या घट रही हो तब फॉर्म घटते हैं। ये तो इस बार घटी तो है नहीं, इवन थोड़े बहुत बढ़े ही हैं। 47 की जगह 65 हो गए हैं, तो यानी हम कहेंगे कितने पद बढ़ गए भाई? 15 और 3 18, 18 ज्यादा है पिछली बार से, है ना? तो भाई पद बढ़े हैं तो फॉर्म घटने की संख्या नजर नहीं आती कैसे भी। ये 33-34 लाख ही पहुंच सकती है। 429, अगर मैं इसमें इसका भाग दे दूं तो 429
बच्चों में से, फॉर्म भरने वाले बच्चों में से, तैयारी करने वालों में से नहीं, फॉर्म भरने वाले 429 बच्चों में से एक का सिलेक्शन हुआ। वो बात अलग है कि इसमें से उपस्थित 20 के आसपास हुए होंगे, 22 के आसपास हुए होंगे, वैसे कंपटीशन घट जाएगा, बाकी तो सब एब्सेंट ही रहे, वो सब छोड़ो। मैं फिलहाल इतना बता रहा हूं, 429 बच्चों में से एक का सिलेक्शन, 429 फॉर्म्स में से एक का सिलेक्शन होगा। कितना बड़ा नंबर है ये। 429 अगर आप बच्चे ढूंढने लगो ना, 40 गांवों में मिलेंगे, 10-10 भी फॉर्म होंगे तो 40 गांव में से एक बच्चे का सिलेक्शन मुश्किल लगता है सुनने में। लेकिन अगर उन 40 गांवों में आप तैयारी करने वाले ढूंढने लग जाओ, और जो तैयारी कर रहे होंगे उनमें से अगर आप ढूंढने लग जाओ, तो शायद ऐसा मिलेगा ये कंपटीशन 10 में से 3 बच्चों का सिलेक्शन, 10 में से 2 बच्चों का सिलेक्शन, तैयारी करने वालों, सीरियस तैयारी करने वालों। ठीक है, चलो। तो इसलिए इस कंपटीशन को देख करके कभी मत डरना, क्योंकि ये एक सिर्फ नंबर होता है। तो पिछली बार का आंकड़ा बता रहा हूं, तो इस बार भी आप ये मान लीजिए कि फॉर्म्स की संख्या 30 से 35 लाख के बीच ही होने वाली है। 35 लाख इस बार भी होंगे, 35 लाख के आसपास लगभग कह दिया, कभी इसी बात को पकड़ लो। तो 35 लाख लगभग फॉर्म्स तो इस बार भी आएंगे, लिख लो भाई, और मेरा याद रखना। ठीक है, पिछली बार का एक और रिकॉर्ड चौंकाने वाला दिखा देता हूं आपको कि भाई ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे 1 सितंबर से 30 सितंबर, ये फॉर्म भरे गए थे, 2023 की बात कर रहा हूं। इस भर्ती को देखना, आज तक की रिकॉर्ड भर्ती है जो सबसे तेज हुई है आज तक की। वरना दिल्ली पुलिस हो या कोई भी हो यार, इतनी जल्दी कभी भर्ती नहीं होती। 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में फॉर्म भराए गए, 14 नवंबर को एग्जाम करा दिया। मात्र कितने दिन बाद, अगर फॉर्म की लास्ट डेट देखूं तो कितना समय मिला, अक्टूबर मिला, और 14 दिन नवंबर के मिले। मात्र 40 से 45 दिन के अंदर एग्जाम हो गया। 5 दिसंबर को एग्जाम खत्म, रिजल्ट आ गया 31/12 को। 31 दिसंबर को रिजल्ट था, 5 दिसंबर को एग्जाम खत्म हुआ है, मात्र 25 दिन में रिजल्ट था। और वो सब छोड़ो, बच्चा क्या सोचता है, रिजल्ट आ जाएगा, नंबर आएगा कि नहीं आएगा तब तैयारी करूंगा। 13 जनवरी को फिजिकल आ गया था पहला, मात्र 12 दिन मिले बच्चे को रिजल्ट के बाद। ये सोच ही रहा था कल से लगता हूं तैयारी में, और 3-4 दिन बाद रिजल्ट, ये डेट आ गई 13 जनवरी से फिजिकल है। और आलम ये रहा, जो कट ऑफ 10 बढ़ती, वो इन पे जितने लिए थे ना, जितने 10 गुने लेते हैं ना ये बच्चे, 10 गुने, 10 गुने लिए थे जितनी वैकेंसीज थी। 7500 वैकेंसीज हैं, तो इन्होंने 80,000 पास किए थे, 11 गुने और 11-12 गुना। 7500 बच्चे पास नहीं हुए थे इन पे फाइनल मेरिट के लिए। सोचो, उन 80,000 में से 7500 बच्चे फाइनली मिले नहीं थे, क्योंकि सारा बच्चा कहां फेल हो गया, 80 में से 6000 बच्चा ही फिजिकल मार पाया, 6500-6600 बच्चा केवल। सोचो ना, तो भाई कितना कितना बड़ा गैप कर दिया इन लोगों ने। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि फिजिकल इसका कितना भी जल्दी कराया जा सकता है। इस बात के लिए अब आप कहो सर ऐसी क्या जल्दी थी इनको, जल्दी सिर्फ ये थी कि इलेक्शन आ रहा है, फिर आचार संहिता लगेगी, फिर दिल्ली पुलिस का 26 जनवरी आ रही है, तो दिल्ली पुलिस बहुत बिजी होती है 26 जनवरी में, उससे पहले पहले फारिग कर दो फिजिकल को, ताकि फोर्स वहां ना लगानी पड़े। ये था कारण। 7 दिन में तो फिजिकल निपटा दिए सारे 80,000 बच्चों के। ठीक है, और 116 दिन के अंदर पूरी भर्ती रिकॉर्ड। सोचो ना, 4 महीने, फॉर्म से ले लो ना यार, फॉर्म से 4 महीने के अंदर फाइनल रिजल्ट देखो ना। 20 तारीख को फिजिकल खत्म हुए, 24 जनवरी को फाइनल रिजल्ट था। भागी है भर्ती, भागी जिसको बोलते हैं, हुई नहीं थी, भागी थी। चलो भाई, अब वो दिखा देता हूं आपको कि तो क्या क्या कट ऑफ गई थी। ये देखिए मेल की लिस्ट है जो एग्जाम
हुआ उसकी कट ऑफ। एग्जाम लिस्ट 1 मेल, लिस्ट 2 फीमेल। यहां पर आप ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखते हैं 60.2, एससी की देखते हैं 57.9, एसटी 58.03, ओबीसी 66.8, यूआर 65.03, और इस तरह से सबकी कट ऑफ नीचे तक आपको दिखाई दे रही है। ये कांस्टेबल मेल एग्जीक्यूटिव, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल, एक्स सर्विसमैन, उस तरह ये एक्स सर्विसमैन की, नीचे की तो एक्स सर्विसमैन की, तो आपको यहां तक देखनी है ये कट ऑफ। तो 65, 66, 58, 57, 60 ये कट ऑफ थी। अब आप कहो इधर इधर आ जाओ, ये फाइनल कट ऑफ है, फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट क्या था? ईडब्ल्यूएस की 61.6, यहां क्या थी 60.2, बढ़ी ही नहीं। अब आप कहो सर जब बच्चे ही ना पूरे नहीं मिले थे तो फिर क्यों बढ़ गई? ये तो और घटनी चाहिए थी या उतनी ही रहती। ये तो लॉजिक है ना बात में। भाई एनसीसी के मार्क्स इन्होंने पहले फाइनल मेरिट में जोड़े इसमें, इस वजह से बढ़ी थी। एनसीसी के मार्क्स जुड़े थे यहां, और अब क्या ऐसा नहीं है, अब के एनसीसी के मार्क्स यहीं जोड़ लिए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई? वरना ये भी नहीं बढ़ती इतनी। अब देखो यूआर 68.04, यहां कितनी थी 65, 68 किस लिए बढ़ी? यूआर में एनसीसी लग गई। ओबीसी 66.8, ओबीसी 67.7, एक एक नंबर बढ़ रही थी एनसीसी के मार्क्स लगने पे भी। एवरेज यही बनना होगा। ठीक है, चलो तो कुल मिलाकर के बात यह है, ऐसा मत मान लेना कि फाइनल कट ऑफ 1-2 ही नंबर बढ़ती है और इतने पर ही सिलेक्शन हमारा हो जाएगा, 67-68 लाएंगे तो फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत मान कर चलना बच्चों, ये एक इल्यूजन है। अगर इनको समय मिलता ना, ये कट ऑफ 72-75 ही जाती। समय नहीं मिला, समय के मार खाए हुए बच्चे जो आज ये कहते हैं कि सर हम तो फिजिकल में रह गए वरना दिल्ली पुलिस में होते। समय मिल जाता तो, समय मिल जाता ना, तो आप बच्चा सोच रहा है कि भाई मेरे कितने जी 68.04 यूआर कट ऑफ गई, सर मेरे है 69 नंबर, मेरा तो पक्का हो जाता अगर समय मिल जाता तो। समय मिल जाता तो क्या कट ऑफ यही जाती? फिर ये भी तो बढ़ती 72-75 होती, फिर भी नहीं आ रहा तुम्हारा तो भाई समय समय की तो बात ही है ना सारी। कुल मिलाकर के इतना इस बात से ये संदेश देना है मुझे कि आप अपने फिजिकल की तैयारी साथ साथ रखना। अगर भटके तो भटक जाओगे और लटक जाओगे। तो फिजिकल की तैयारी धीरे धीरे ही सही पर साथ साथ रखना। मैं आपको एक सलाह देता हूं कि भाई देखो वैसे भी लोग मेडिटेशन, बहुत सारे बच्चे योगा करते हैं, तो ये सुबह का योगा हमारे साथ कर लेना। RWA फिजिकल ग्रुप है, सुबह का योगा, पूरा दिन अच्छा ना कटे, पढ़ाई अच्छे मन ना लगे तो कहना, बस ये फिजिकल गुरु एक चैनल है जो हम आप लोगों के लिए यहां सुबह 5:30 बजे, हमारे एक सर हैं वो इस पर आपके साथ डेली योगा करेंगे 6-10 तक 40 मिनट। ये 25 दिन करेंगे, फिर आपको आदत पड़ जाएगी, करना या मत करना, पर ये आप इतना जांच लेना। अगर आप उनके साथ ये करते हो ना तो आपका फिजिकल, बस ये तो होगा एक कमरे के अंदर योगा। सैटरडे में वो कहेंगे आपसे मंडे टू फ्राइडे करवाएंगे, सैटरडे आप जाइए ग्राउंड पे और चेक करिए अपनी स्ट्रेंथ। पिछले आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बस ये आज क्या आ रही है आपकी दौड़, ये देख लो, लॉन्ग जंप क्या आ रही है, हाई जंप क्या जा रही है, सब चीज देखो आज क्या आ रही है। जब एक हफ्ते आप योगा कर लो फिर जाओ। प्रैक्टिस नहीं कर रहे, फिर इस योगा से इतनी स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे वो आपकी फिजिकल की, मात्र इस योगा से। ठीक है, तो वो हर सैटरडे आप चले जाना। इससे आपका मेंटली फायदा होगा, फिजिकली फायदा होगा, सब कुछ फायदा होगा, पढ़ाई में भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। 25 दिन का बैच है। आपको लगे कि सर ये कंटिन्यू करना है तो वो किसी और चीज के लिए कराएंगे, तब आप उनके साथ कंटिन्यू कर, वो सेम चीज आपको कंटिन्यू रखनी है आपके एग्जाम तक, अगर आप कर सकते हो तो। बाकी सर 25 दिन लेके चलेंगे आपको, 25 दिन में ये माना जाता है कि बॉडी की आदत बन जाती है, फिर वो कर लेते हैं लोग। ठीक है, तो ये मेरी आपको सलाह है, बाकी ये कोई मैंडेटरी नहीं है। सलाह इसलिए कि अगर आपका फिजिकल आपके रिजल्ट के फिर से 20 दिन मिले, 10 दिन मिले, तो आप फिजिकल मार आओगे सिर्फ इतना करने से। सैटरडे खुद को चेक भी कर लिया करोगे, वे मैं 1600 मीटर कितनी देर में मार रहा हूं,
हर हफ्ते बेहतरीन सुधार करोगे। चलो, सेफ स्कोर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर आरडब्ल्यू मॉक में कितना स्कोर ले आए जो सेफ हो जाए। भाई बहुत सारे बच्चे अभी हो सकता है 50 ला रहे हो, 55 ला रहे हो, 65 ला रहे हो, 60 ला रहे हो, ऐसे बहुत सारे स्कोर आ रहे होंगे। मैं ये मानता हूं कि आप 70 प्लस स्कोर लगातार 3 टेस्ट में कर दो। अगर आप कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो लगातार 3 टेस्ट में, तो आपको मैं ये तो नहीं कहता कि आपकी वर्दी उसी दिन सिल जाएगी। भैया मेरे हाथ में नहीं है वर्दी देना, और आप किसी भी कंपटीटर को बीट कर सकते हो, फिर प्रबल दावेदार हो दिल्ली पुलिस में आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। मैं तो ये मानता हूं। शायद ही फिर कोई बहुत ही वैसी परिस्थितियां आ गई कि भाई लास्ट में बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाए या ये नहीं हो पाया, तभी रुकेगा। वरना 3 बार अगर 70 प्लस लिया है ना, मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन कोई रोक पाएगा। ये मेरा अपना आकलन है, जिस तरह के पेपर बन रहे हैं। ठीक है, पर ये बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे ही आएगा। अभी 50 55 जो भी चल रहा हो आपका 60 पे, ये 3 बार ले आओ 70 प्लस। ठीक है, लगातार। कई बार ऐसा हो जाता है इस बार तो ले आए, टोटल 3 बार नहीं है, लगातार 3 बार है। चलो, एडुकेटी की जीएस से डरे नहीं, ये मैं आपके लिए कह रहा हूं, क्योंकि इसके लिए भी नवीन सर एनालिसिस कर रहे हैं। और मैं आपको बोल देता हूं, आज बोल रहा हूं यहां पर 30 सेट्स आपके एग्जाम से पहले नवीन सर के द्वारा करवा दूंगा। 30 प्रैक्टिस सेट, वो कराते भी इतने हैं, 30 35 बस, इससे ज्यादा कराते भी नहीं। पिछली बार नायक सीरीज पढ़ी थी, हर बच्चा कह रहा था पर जीएस तो उन्हीं से मिली है। 30 आपके इस बार भी करा देंगे, 1.5 घंटे के डेली होंगे 3 बजे। ठीक है भाई, और इससे बढ़िया कुछ हो सकता है? उससे पहले आपके जीएस के प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर चुके होंगे, उससे पहले भी। ये तो लास्ट में 30 डेज के लिए आएंगे ही, आपके एग्जाम की डेट आते ही। ठीक है, तो वो तो होंगे, नवीन सर कराएंगे। लो लिख दिया, तो अब तो चलो। तो एडुकेटी के जीएस से बिल्कुल मत डरना, इसके लिए एनालिसिस ये भी कर रहे हैं, हमारे बाकी टीचर्स भी कर रहे हैं। जो आपको बैच के अंदर भी पढ़ाएंगे ना, वो एडुकेटी को लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना, बस फर्क क्या हुआ है कि जो 12th लेवल की जीएस है ना, 12th लेवल का जो ये लोग पेपर बना रहे हैं, उसको पहले तो वन लाइनर पूछा जाता था। टीसीएस जो पूछ रही थी, एडुकेटी जो पूछ रही है, वो थोड़ा सा जैसे कथन टाइप में हो जाता है, थोड़ा सा उस क्वेश्चन को लेंदी बनाने वाले, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बना दे रही है। बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो ग्रेजुएशन लेवल में ज्यादा बना रही है, 12th लेवल में थोड़ा कम, पर वो फैक्ट्स वही पूछे जा रहे हैं। अगर आप उनके अंदर जाओगे तो वही है जो आप याद करते हो। ठीक है, वो मुश्किल नहीं है। तो जीएस का जो 12th लेवल के पेपर हुए हैं, उनको बहुत मुश्किल नहीं बताया किसी ने भी एडुकेटी की, लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल के हुए हैं उनमें बताया है। तो ये तो आपका 12th लेवल का पेपर है, इसलिए जीएस से बहुत डरना नहीं। क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसके लिए एक सेशन भी करा देंगे भाई, जीएस को क्या क्या और स्पेशल ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है, चलो। यकीन 2.0 बैच है। अपने जो जीएस के टीचर हैं, पहले नहीं पता था जब जनवरी में करा रहे थे कि एडुकेटी लेगी कौन लेगा एग्जाम, अब थोड़ा सा एडुकेटी बेस्ड कराने लग जाएंगे। थोड़ा से चेंज होंगे, ज्यादा तो है नहीं, जीएस के फैक्ट तो बदलने नहीं। तो वो सब चीजें तो वही है, रहनी है बेसिक चीजें तो, पर कुछ थोड़ा से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे भी फोकस करके चलेंगे भाई। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो वो कोई बहुत टेंशन वाली बात है नहीं। इसलिए एडुकेटी, टीसीएस, ये सब दिमाग से निकालो, जीएस का पेपर देना, जीएस के फैक्ट्स याद होंगे तो ही सही होगा वो, वरना कोई और दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, तो भाई ये 1 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो रहा है बैच यकीन 2.0। ये कांस्टेबल के लिए है, जिन बच्चों पर पहले कांस्टेबल का यकीन बैच था उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और जो बच्चे नए जुड़े हैं, वो इस बैच से बेहतरीन तैयारी और कुछ नहीं कर सकते। मान लो कोई नया बच्चा है, मुझे अभी कैसे तैयारी करनी चाहिए दिल्ली पुलिस की, मैं कहूंगा भाई अब यकीन 2.0 ले लो, और फिर भूल जाओ, फिर तो टीचर्स को फॉलो कर लेना। इतना करना है बस आपको। हर संडे मॉक लगा लेना, प्रैक्टिस सेट्स अगर समय बचे तो ले लेना। अगर आपकी तैयारी पूरी है, नहीं है तैयारी पूरी, फिर बैच ही करना, फिर प्रैक्टिस सेट्स के चक्कर में मत पड़ना। अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो फिर प्रैक्टिस सेट किस काम के? मान लो 6 घंटा यहाँ ले रहे हो, 4 घंटे 5 घंटे प्रैक्टिस सेट में बर्बाद कर रहे हो, 10-11 घंटे, तो फिर आप ऑनलाइन ही बैठे हो, फिर कहाँ रिवीजन और कहाँ क्या कर पाओगे? है ना बात? तो भाई मैं आपको कभी भी अपने फायदे के लिए कोई चीज ऐसी नहीं बताऊंगा जो आपका सिलेक्शन रोक दे।
मैं चीजें वो बताऊंगा जो वास्तव में आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर के जाए, चाहे इससे मुझे फायदा हो या नुकसान हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर फायदा ही करना होता तो मैं ये कभी अनाउंसमेंट नहीं करता कि 2.0 सबको फ्री मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है उनमें से भी इसको काफी बच्चे लेंगे, तो मेरा तो फायदा उसमें ज्यादा था। मैं हमेशा RWA ने या मैंने एक ही सोच रखी, और ये चीज, ये कॉन्सेप्ट हमेशा मैंने ही अप्लाई किया है सबसे पहले, कि भाई अगर एक बैच है तो जब तक उसका एग्जाम नहीं होता दूसरा बैच उसको फ्री मिलना चाहिए, और आज तक फॉलो करते हुए आए हैं। किया है कि नहीं खुद बताओ। ठीक है, क्योंकि दो बार बच्चा पैसे क्यों दे जब तक उसका एग्जाम नहीं, एग्जाम हो गया तो फिर तो बनता है भाई, आप लोग भी, हम लोगों की भी एक टीम चलती है तो हम लेते भी हैं। फिर मान लो दिल्ली पुलिस की अगली भर्ती आएगी तो उसमें ये तो है नहीं कि इन बच्चों को फ्री देंगे, वो दिया भी नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो भाई ये वाला बैच आपकी मर्जी है, आप खरीदें ना खरीदें, पर ये सबसे बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, और जिनके पास है उनको तो फ्री मिलेगा, जिसके पास यकीन बैच है। ये भाई कैसे लेना है, पेड क्लासेस पे जाएंगे या यहाँ पर आपको दिख जाएगा बाय नाउ अप्लाई कूपन, यहाँ डालेंगे अप्लाई कूपन में DP20, 3 अक्टूबर तक ये कूपन वैलिड है, उसके बाद ये बैच 799 का ही होगा, अभी 639 का। ठीक है बच्चों, क्लियर है सारे इंस्ट्रक्शंस, जो इस वीडियो का उद्देश्य था पूरा हो गया, यही पॉइंट्स के जवाब मुझे इसमें देने थे। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।